कल देखिए मार्केट क्या कर सकती है। कल के लिए मेरे लिए जो सबसे अच्छा मार्केट होगा कल के लिए, वो अगर मैं बताऊं, तो कल देखो जो ये कैंडल जो बन रही है यहाँ पे, जो आप ये कैंडल देख रहे हो, ये इस तरह का कैंडल फॉर्म हो सकती है, इस तरह का। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल को अगर फॉलो मिलती है तो इस तरह का एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ा हो सकती है। ठीक है, मतलब मार्केट अगर यहाँ से फॉलो देती है इस कैंडल को, अगर मार्केट ब्रेक करती है बस इसी को, इट मीन 24,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल देखने को यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन बीच बीच में आप ध्यान ध्यान रखिएगा, मार्केट इस तरह से चलेगी, बीच में इस तरह का एक गोले आते रहेंगे, नो डाउट ये आपका नीचे की तरफ सस्टेन नहीं करेगी, लेकिन इस तरह से मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर फिर से कवर कर दें। लेकिन इस तरह से लेट से कैंडल बन रही है, इस तरह से घर से ग्रीन कैंडल बन रही है, इस तरह से ग्रीन बन रही है, इस तरह से ग्रीन बन रही है, तो बीच बीच में एक इस तरह का रेड भी आपको बीच बीच में झटका मिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह तो वो सारा चीज होता रहेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या है। लेकिन कल के लिए हमारे लिए मार्केट होगा जो कुछ नहीं, मार्केट या तो थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अगर मार्केट मेरे लिए थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, और गैप डाउन इट मीन कितना, बस 680 के पास, 680 के पास अगर मार्केट खुल जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल बाई करूंगा 680 पे। अगर मार्केट खुलती है जो भी ग्रीन कैंडल बनती है 3 मिनट का, मेरा बस वही स्टॉप लॉस होगा। या लेट से 680 के नीचे, 680 के आसपास खुलती है, तो मैं क्या करूंगा 680 के, तो छोटी सी स्टॉप लॉस लगा के, छोटी सी स्टॉप लॉस लगा के, जस्ट यहाँ पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, इट मीन ज्यादा से ज्यादा लोगे तो आप 665 का स्टॉप लॉस लगा के, मैं क्या करूंगा कॉल में इंटरेस्ट रहूंगा। लेकिन अगर इसको मार्केट ब्रेक करती हिट करती है, तो देन वे विल बाई पुट, मैं पुट में इंटरेस्ट कर जाऊंगा, लेकिन 665 तक मैं कॉल का अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। अच्छा, टारगेट क्या होगा अगर 680 पे मेरे को मार्केट मिलती है, तो सबसे पहला टारगेट मेरा 840 का होगा, 24,840। और 24,840 को मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर तो 25,000 का आपके पास लेवल है ही, मार्केट उसको टच कर जाएगी कल के कल ही। ठीक है, तो मार्केट में कल उम्मीद है एक, अगर इसको फॉलो मिलती है तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल खड़ा हो सकती है। लेकिन इसमें अपन को मार्केट देखो 7 पे है, हम 300 का पॉइंट दे रहे हैं, जो मार्केट कल 25,000 पे जाएगी, तो लेकिन अपन को क्या करना है, 100-100 पॉइंट 80-80 पॉइंट पे बुकिंग करते रहना है। जहां भी देखेंगे जो मार्केट जा रही है, जब तक जा रही है कहीं भी रुका, बुक कर लेंगे, फिर से एक नीचे मिलेगी, फिर से यहाँ पे कॉल बाई करेंगे, फर्दर ऊपर की जाएंगे, फर्दर यहाँ पे बुक कर लिए, फिर से नीचे आने का वेट करेंगे, फिर से इस तरह से मिलेगा, इस तरह से बुक करेंगे, तो इसमें आप आराम से 250-300 पॉइंट बुक कर लोगे इन सिंगल लॉट में, बहुत आराम से कर लोगे, नो डाउट। और बहुत अच्छे यहाँ से आपका पैसे बनेंगे, और पैनिक नहीं रहोगे, आपको आपकी जो सिचुएशन होगी वो पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा, जो मैं जब भी कोई भी ट्रेड लूँ पर्टिकुलर उस रेंज के आसपास आने पे लूँ, फिर आपके वो देखोगे आपकी ट्रेड बहुत सटीक, और लॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं पुट कब ले सकता हूँ, ठीक है, तो पुट के बारे में देखिए हम कब मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो मार्केट कैसे काम कर किया है। आज 4 तारीख है, आज का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी पहली, बहुत फास्ट नीचे आ गई, और हमारी जो लेवल थी वो क्या था, 600, राइट, 600 इट मीन्स 600। अब क्या अभी खुला नहीं, राइट, तो हमारा जो 600 पे, 600 या 630 पे जो था टारगेट, जो अगर इस पे गैप अप खुलती है तो मैं पुश लूंगा, लेकिन वो खुला नहीं अब यहाँ पे आने के बाद ही गिर रही, तो इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, इसमें अगर आप जल्दी बुक कर सकते हो तो नो डाउट 20-30 पॉइंट मिल सकता है, लेकिन ये मिला नहीं। लेकिन हमें वो चीज मिल गया जो 600 के पास, मार्केट जैसे 600 के पास ऊपर आई, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, जो मैं मार्केट में बुलिश हो गया, कॉल के साइड हो गया, और हमारी जो टारगेट थी वो आप देखोगे 770 के था, बट उन्होंने देखोगे तो 730-40 के आसपास जाके मार्केट में क्लोजिंग दे दी। ठीक है, बीच बीच में मैंने कल भी बोला था जो इस तरह के झटके आपको मिलते रहेंगे, वो मिलते रहेंगे। जैसे ये वाली झटका आया, यहाँ पे अधिकांश लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे और निकल के पुट बैठ भी गए होंगे, बस फिर से लॉस यहाँ पे। आज के मार्केट में क्या हुआ, नहीं, नो डाउट बहुत ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट किए हैं, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन ऐसी मार्केट में कुछ लोग क्या करते हैं, जो लेट से मार्केट अपर की साइड दिख रहा है, जो मार्केट लेट से 600 के ऊपर है, इट मीन आपको कुछ नहीं करना है। जब जब नीचे आता है कॉल देखे, जब जब नीचे आती है कॉल, जब जब नीचे आती है कॉल देखे, सिंपल। अधिकांश लोग क्या करते हैं, ये वाली कल की बात याद करके थोड़ा सा ऊपर आती है वो पुट भर लेते हैं, फिर से इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ से जैसी रेट दिखेगा पुट ले लेंगे, जैसे फिर से यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, जैसे यहाँ से रेट दिखेगा पुट लेंगे, फिर इसको ऊपर चला गया फिर से देखेंगे वो पुट। मतलब वो हमें वो पुट में क्या होते हैं, बायस हो जाते हैं, पुट में बायस हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप जब ट्रेड लोगे तो जिधर जिस साइड आपको ज्यादा डर लगेगा, मार्केट एक्चुअली मूव दरी होगी, दरी करने वाली होगी, तो उसको भी नहीं समझना है। तो सिंपल समझो जो मार्केट का स्ट्रेटजी हमारी क्या है, सिंपल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो सर मान लो आपने यहाँ पे पुट ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया ना, नहीं नहीं मार्केट 630 को क्रॉस कर गया, आप हमारा किसी भी हाल में पुट में नहीं बैठेंगे, कॉल मत लो, कम से कम पुट में से तो हट जाओगे, पुट से तो हट जाओगे, लॉस तो नहीं करोगे। वहां पे ये चीज हो रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पुट पे बैठे चले जाते हैं और मार्केट अप ट्रेड में वो चलती चली जाती है। तो इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कल भी बोला था, जो आप सिंपल सोचो कि अगर मैं लर्निंग लर्निंग आवर में हूँ या लर्निंग फेज में हूँ, तो मैं कभी भी क्या करूंगा, बड़े लॉस नहीं लूंगा, बिग लॉस से बचूंगा। स्मॉल लॉस रहेगा आपका मार्केट में, सर वो एक दिन आएगा जहां से आप हर चीज कर सकते हो, आपका पूरा गेम पलट जाएगा। लेकिन लर्निंग फेज में अगर आप बिग लॉस कर लेते हो तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। नो डाउट ये भी रिकवर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अभी देखो, अभी अधिकांश लोग जो मेरे से मिले हैं, अधिकांश, आप खुद सोच के देखिए, जो आप मेरे से मिले हैं उससे पहले आप ऑलरेडी कितना यहाँ पे खो चुके हैं, राइट? यहाँ पे कितना खो चुके हैं, कितना गवा चुके हैं, राइट? तो इस ऐसी चीज में, ऐसी सिनेरियो में, ऐसी सिचुएशन में मैं आपको डायरेक्टली कुछ इस तरह का नहीं बोल सकता ना कि सर आप चलो 10 खो ही चुके हो, लो यहाँ पे 5 और खोलो, ऐसे नहीं बोल सकता। मैं यहाँ पे सिंपल आपको वो आदत लगाना चाह रहा हूँ, जो सर खो चुके हो कोई बात नहीं, इसको भूलो। अब एक चीज, एक आप पूरा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, जैसे हम सोच रहे हैं। एक दिन फेल हो जाओगे, 2 दिन फेल हो जाओगे, तीसरा चौथा दिन सर आपका ही रहेगा। जो वो चौथा दिन होगा आपको क्या करना है, बस 3 दिन ही तो आपको बर्दाश्त करनी है, 3 दिन ही तो अपनी मनी को मैनेज करना है, बस 3 डेज। जो 4 डेज होगा, जो फोर्थ डेज होगा वो आपका ही है, फोर्थ डे होगा वो आपका ही है, जो फोर्थ डे है वो आपका ही है, इसमें आप भर लो ना जितना भरना है। लेकिन जिस दिन इस तरह का 3 दिन में आपको मार्केट परेशान कर रहा है, कोई रेंज बाउंड है, आपको कुछ है, नहीं कुछ पल्ले पर नहीं कुछ इशू हो रहा है, तो आप लॉट साइज कम कर लो। जिस दिन ये वाली दिया चौथा दिन भर दो पूरा। 3 दिन ही क्या आपका, 3 दिन क्या आपका 90 डेज का आपके पास आ जाएंगे, 90 डेज का इनकम, जितनी आपकी इनकम होगी मंथली उसको कैलकुलेट कर लेगा, वो 3 महीने का सिंगल डे में दे देगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम एक्चुअली फाइटिंग कर रहे होते हैं इसी 3 डेज में। जैसे ऐसा फाइटिंग कभी कभी कर रहे होते हैं जो इस 3 डेज के बाद मार्केट कुछ होगा ही नहीं, मार्केट चलेगा ही नहीं, हम चौथा डेज को भूल जाते हैं, जो यार अपन के पास चौथा दिन भी है। इस तरह से फोकस करना है, ध्यान देना है। और इस तरह की चीजों को जब आप लेते हो, जब आप सीरियस ले लेते हो, तो मेरे को नहीं लगता जो आप यहाँ पे मनी अपनी लूज करोगे। तो आइए अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड में मैं कब इंटरेस्टेड रहूंगा। जो हमने डे की चार्ट पे आपको बताया भी था, 665। मैं कंफर्मेशन के लिए क्या करूंगा, मैं कंफर्मेशन के लिए इस पर मुझे नहीं चला, एक्चुअली कैंडल को मैं क्रॉस करने दूंगा, वही है 60 के आसपास ही है, ठीक है। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलती है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं, इसके नीचे निकलती है 10 पुट जो आपकी टारगेट है। अब अगर इसके नीचे निकलती है तो नो डाउट आपका पहला तो छोटा टारगेट होगा, इट मीन 660 से निकलती है तो पहली टारगेट हमारी 580 के आसपास होगी। और 580 के नीचे मार्केट जब क्रॉस करती है तो फिर बिलीव मानो आपको कम से कम यहाँ से 300 पॉइंट आपको गिरावट और देखा जा सकता है। लेकिन अपन का रूल क्या है, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, 150 पॉइंट में बुकिंग करते रहने का। तो फुट का कल का पोजीशन हम क्या देखेंगे, जब तक 665 के नीचे नहीं है, इट मीन मार्केट अगर मेरे को 665 के पास अगर मिलती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा मार्केट होगा, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा मार्केट होगी। तो अपन ने क्या करेंगे यहाँ पे, अगर लेट से कल के लिए मैंने बोला कि मार्केट अगर मेरे को 660 के आसपास मिलते हैं, 665 के आसपास, तो देन वी विल बाई कॉल। देखिए मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। कल मार्केट मेरे को अगर 600 के पास, 660 के आसपास मिलती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा,
तो कॉल मैं यहाँ की इसके पास मिलता है, मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा बहुत छोटी स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 60 पे ले रहा हूँ तो जस्ट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, 650 पे मैं अपने कॉल पोजीशन को हट जाऊंगा, ठीक है। जितना इसके पास मिलेगा वो मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, और पहली टारगेट ही आपको 840 के आसपास मिलेंगे। और जब 840 को मार्केट अगर लेट से ब्रेक करती है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। 680 के नीचे पुट बाई करेंगे क्या? नहीं, 680 के नीचे नहीं करेंगे अपन, 20 पॉइंट और वो माइंड वो एवरेज लेंगे, मार्केट को कंफर्मेशन होने देंगे। 660 के नीचे आप पुट के पोजीशन में जा सकते हो, 660 तक नहीं जाएंगे, 680 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 20 पॉइंट आपको हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप कर ले 20 पॉइंट में, तो इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए 20 पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो 680 के नीचे 20 पॉइंट और, मतलब 660 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो देन वी विल बाई पुट, ठीक है। 660 के ऊपर मैं क्या करूंगा, कॉल का अपॉर्चुनिटी देखूंगा। पहला टारगेट 840 के आसपास रहेगा। अब अब दो चीज होगा, अब लेट से मार्केट कल गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया कितना पे, 824 820 या 40 मान लेते हैं, पहला टारगेट है। अब इसके आसपास खुला, आपको कुछ नहीं कीजिएगा, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, या आज के क्लोजिंग के पास आती है या थोड़ा सा ऊपर से नीचे अगर निकलती है 600 740 के पास भी आ गया, मतलब 30 40 50 पॉइंट नीचे आने दीजिएगा, ताकि क्या होगा, जो कॉल का प्रीमियम जो भरा है वो एक्चुअली सेटल हो जाए, फिर देन वी विल बाई कॉल। और अब यहाँ पे अगर गैप अप खुलने के बाद लेट से 840 पे खुला, 50 पे खुला और मार्केट आज की क्लोजिंग को नीचे ब्रेक कर दी, आज की क्लोजिंग, तो फिर मैं पुट यहीं पे बना लूंगा 722 20 के नीचे ही बना लूंगा। फिर मेरा ये पहला टारगेट हो जाएगा 660 का, एक छोटा सा टारगेट मेरे को मिल जाएगा, जहाँ पे 30 40 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से अगर मार्केट जैसे रिवर्स होती है तो मैं कोशिश करूंगा आज की क्लोजिंग पे आए और फिर मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊं, अगर गैप अप खुलती है 840 के आसपास तो। और फिर यहाँ से आपकी जो ऊपर की जर्नी होगी वो 25,000 को मार्केट कल टच कर देगी, ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा अगर परेशान करती है तो मुश्किल से आधा 1 घंटा आपको परेशान करेगी, एक रेंज में रहेगी, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही लेना चाहिए मार्केट को। बस वो देख लेंगे क्या मार्केट 800 770 800 के पास है मार्केट, कुछ कर लेंगे, ठीक है। और नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो मैंने बता ही दिया 660 के पास ही। अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के 770 को भी मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल, ठीक है। फिर मैं 800 को क्रॉस करने का वेट भी नहीं करूंगा। तो इस तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। और कल भी उम्मीद है कल भी आपको अच्छा मिलेगा, और वोलेटाइल भी रहेगा तो आपको दोनों साइड के लिए मिलेगा। कभी भी आप बायस नहीं होइएगा, और आपको बस 840 तक पोजीशन को कम रखना है, हल्का रखना है कॉल में। और जब 840 के ऊपर मार्केट निकलते हैं तो फिर आप भर देना, एक बार रिटेस्ट करने देना, उसके बाद भरना, वो आपके बहुत सटीक होगा और वो प्रॉफिटेबल होगा, 100% प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन आप 840 इस तरह से रखिएगा, जैसे मान लीजिए 840 का लेवल है, निकला, निकलने दीजिएगा, फिर से रिटेस्ट करने दीजिएगा, और यहाँ से रिटेस्ट करके जो अब जो मार्केट ब्रेकडाउन दे दी है, तो ये वाली आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, बहुत अच्छा। तो आपकी जो पेशेंस रखना होगा वो इसी लेवल पे रखना होगा थोड़ा सा।